हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वॉल्यूम इंडिकेटर को। इससे पहले हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे हम प्लॉट करते हैं और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे और इसमें इंडिकेटर्स टैब में हम सर्च करेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ये वॉल्यूम इंडिकेटर और इसको मैंने ऑलरेडी फेवरेट करा हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप इसको फेवरेट कर लो और इसको प्लॉट कर दोगे आप, तो ये चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। मैंने पहले से करा हुआ था तो ये 2 बार प्लॉट हो गया है, तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, एक वॉल्यूम इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। तो आपको चार्ट पे कहाँ पर दिखाई दे रहा है वॉल्यूम इंडिकेटर? तो जो आंसर है वो है इसके बॉटम पे जो ये बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करता है? जैसे रेड बार है तो ये नेगेटिव वॉल्यूम है, अगर ग्रीन बार है तो ये पॉजिटिव वॉल्यूम है, यानी कि प्राइस इसमें ऊपर गया हुआ है और रेड बार में प्राइस नीचे गया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम से क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप कितने भी दिन का कितने भी टाइम फ्रेम का आप वॉल्यूम लगा सकते हैं। जैसे अब मैंने डेली चार्ट खोल दिया है तो ये एक दिन का एक बार जो है एक दिन का वॉल्यूम डिपेक्ट कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट का कर दूंगा तो एक बार जो है वो 15 मिनट के वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है। इससे क्या पता चलता है 15 मिनट में जितने भी शेयर्स इस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड हुए हैं उनका जो टोटल नंबर है उसको डिफाइन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी हुई है इस पे अभी के लिए 5,60,000 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो इसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब वॉल्यूम कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, तो इसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो जब कभी भी प्राइस अगर ऊपर मूव कर रहा है और उस प्राइस के ऊपर के मूवमेंट में अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो ये सिग्निफाई करता है कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल बहुत कम वॉल्यूम है। अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मार्केट ऑल्दो बुलिश तो है क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड उसमें ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो है उसमें बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो है इसमें वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश की बजाय स्लाइटली बुलिश सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही उल्टा होता है रेड कैंडल्स में। अगर रेड कैंडल्स बड़ी रेड कैंडल्स अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये जो होता है मार्केट का एक्सट्रीमली बेयरिश सिनेरियो हो जाता है। और अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और मार्केट फिर भी फॉल कर रही है तो ये होता है स्लाइटली वीकर बियरिश मूव है ये। तो हम कहीं पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसे सिनेरियो में। ठीक है, और एक और चीज क्या दिखाता है ये, अगर कभी मार्केट रेंज में मूव कर रही है तो ज्यादातर हमें दिखाई देता है कि जो वॉल्यूम है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी रेंज में ही मूव कर रहे हैं यहाँ पर प्राइसेस। तो जो है वॉल्यूम में भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग ट्रेड कर रहे हैं और उसी से प्राइस का ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम को यूज़ करने का एक तरीका होता है, अगर हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को अगर कोई मार्केट ब्रेक कर रही है, शेयर ब्रेक कर रहा है और उसमें वॉल्यूम भी दिखाई देता है, तो जो ये ब्रेकआउट का होता है वो उसका कॉन्फर्मेशन एक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि जो अगर वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो उसके सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रेंज में था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया। अर्ली मॉर्निंग ये जब मार्केट ओपन हुई तो ये थोड़ा टाइम यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया इसने, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हुआ। तो हम देख सकते हैं उसके बाद ये कितना बड़ा मूव हुआ है। ये आज का ही चार्ट है, आज ही ये एक्सिस बैंक का मूवमेंट जो है इतना बुलिश। सुबह अगर आप यहाँ पर इसमें अगर बाई करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, इसने एक रेंज को ब्रेकआउट भी दिया है, और आप अगर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस वॉल्यूम के बेसिस पे और नीचे स्टॉप लॉस लगा के, तो आप यहाँ से इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं इसको स्केल से मेजर करता हूँ तो ये 2% अगर आप एक चार्ट पे कैप्चर कर सकते थे। अगर आप ये इसके 100 शेयर्स खरीदते अगर एक्सिस बैंक के, तो आप ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ यहाँ पर अर्न कर सकते थे सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस से। लेकिन आपने ऐसा एक्चुअल में करना नहीं है, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे और सिर्फ इतना सा देख के, इतनी इन्फॉर्मेशन देख के हम ट्रेड नहीं करते हैं। अभी ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे करते हैं, इनको हम स्ट्रैटेजी के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, वो वीडियोस हम आने वाले टाइम पे लेते आते रहेंगे। अभी हम सिर्फ जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इन वीडियोज़ में। तो जैसा कि मैं आपको प्राइस एक्शन पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बाद मैं मूविंग एवरेज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को एक साथ एनालाइज अगर आप करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे इसी में अगर मैं आपको ले आऊँ
तो जनरली जो मूविंग एवरेज जो मैंने बताया था जैसा कि आपको कि 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट में 20 मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूँ अगर, तो देख सकते हैं आप ये भी ऐड हो जाता है कन्फर्मेशन। ये एक हम स्ट्रैटेजी भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसने डबल टॉप यहाँ पर बनाया हुआ था और ये इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और इसने जो ये है 20 मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया हुआ था। तो इतने सारी मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर आप ट्रेड पे एंटर कर सकते थे और यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है, इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है, इस तरह से आप जो प्राइस एक्शन है उसके साथ इंडिकेटर्स ऐड करते हैं। नेसेसरी नहीं भी है, कोई लोग सिर्फ प्राइस एक्शन से भी ट्रेड कर लेते हैं। सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनसे लोग काफ़ी प्रॉफिट्स बनाते हैं। जैसे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को अगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं एक और मूविंग एवरेज को ऐड कर देता हूँ और इसका टाइम फ्रेम 50 मान लेता हूँ। तो क्या होता है, इनके जो क्रॉस ओवर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ये अभी इस वीडियो में आपके लिए वॉल्यूम इंडिकेटर इन्फॉर्मेशन इनफ थी। आई होप इस वीडियो में आपको वॉल्यूम समझ आ गया होगा। ये सारे स्ट्रैटेजीज को हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिए ट्रेड एड के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।